हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भांगरे क्लासेस। कैसे हैं आप? आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट आज हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन के क्या फाइंड करना है। तो हमें यहाँ बोला गया है कि tan p माइनस कॉट r की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हमें दो एंगल के बारे में दिया हुआ है, p और r दोनों एक्यूट एंगल हैं। तो यह एंगल p के रिस्पेक्ट पर हमें परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करना पड़ेगा, और एंगल r की रिस्पेक्ट पर हमें परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद tan p और cot r का रेशो फाइंड कर इनकी वैल्यू पुट कर हम tan p माइनस cot r की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट उससे पहले आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक जो राइट ट्राइंगल है, इसमें ओनली टू साइड हमें गिवन है, थर्ड साइड हमें गिवन नहीं है। तो थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमें इस थर्ड साइड की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम इनके रेशो फाइंड कर वह इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इस थर्ड साइड को पहले फाइंड करते हैं। ठीक है ना, एंगल आर के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। चलिए स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं गिवन पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एंगल आर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं स्टूडेंट हम लोग अभी। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास दिया है पी आर की वैल्यू दी है 13 सेंटीमीटर और हमें क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती है स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, पी आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है पी क्यू स्क्वायर, बेस कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्यू आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां से आप पी आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं। पी आर की वैल्यू कितनी है 13 स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या काम करेंगे, मैं यहाँ से 144 का ट्रांसफर कर देंगे इधर। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो कितना जाएगा यहाँ पे 25, और आप जानते हैं स्टूडेंट 25 किसका रूट होता है, 25 होता है 5 का। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर हमें बेस फाइंड हो गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें यहाँ क्या काम करना है, tan p मतलब एंगल p की रिस्पेक्ट पर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ठीक है स्टूडेंट, और ये हाइपोटेन्यूज वैसे ही वैसे रहेगा। और tan p का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा स्टूडेंट अपने पास 5 और बेस क्या हो जाएगा 12। ये एंगल p की रिस्पेक्ट पर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या काम करना है, एंगल r की रिस्पेक्ट परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करना, जो कि हमने अभी सॉल्व किया पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट r, ये क्या होता है tan का अपोजिट b अपॉन p। तो आप देख पाएंगे स्टूडेंट, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एंगल r के रिस्पेक्ट पर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस। तो बेस हो जाएगा हमारा 5 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12। तो ये आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे tan p और cot r की वैल्यू हमने फाइंड कर चुके हैं। अब इसे यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, tan p माइनस cot r। तो tan p की वैल्यू कितनी है 5.12 माइनस 5.12। तो 5.12 से 5.12 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया स्टूडेंट 0। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें साइन ए का रेशियो दे दिया है 3/4 और हमें कॉस ए और tan ए की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। कॉस ए और tan ए की वैल्यू क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे और एंगल ए की रिस्पेक्ट पर हमें सभी कॉस ए tan ए की वैल्यू फाइंड करना है, और जो कैलकुलेशन हम सॉल्व करेंगे वो एंगल ए की रिस्पेक्ट पर सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए बी और सी, इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा स्टूडेंट, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये
बेस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसे नोट कर लेते हैं। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। और हमें कितना गिवन है यहाँ पे 3/4। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना गिवन है, परपेंडिकुलर क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे BC, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC इज इक्वल टू 3/4। जैसे कि हम जानते हैं स्टूडेंट, हमने कुछ एग्जांपल्स किया हुआ है और हमने देखा है कि रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या बताया था कि यहाँ पर हम कोई एक के पॉजिटिव इंटीजर सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यह इसको सॉल्व करेंगे, जब इसे अपॉन से या रेशो से अलग करेंगे तो हम कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा से 3K और AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4K, ठीक है स्टूडेंट। तो BC की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, BC की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगी 3K और AC की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4K, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर हमें गिवन है, बेस को क्या करना है, फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम इसका क्या कर सकते हैं, बेस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या स्टूडेंट हमारे पास AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है BC स्क्वायर और बेस है AB स्क्वायर। तो AC की जो वैल्यू स्टूडेंट वो हमारे पास कितनी है 4K स्क्वायर, BC की जो वैल्यू है वो 3K स्क्वायर और AB की जो वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, AC की जो वैल्यू थी हमारे पास, ठीक है 4K है, स्क्वायर हम इसका नोट कर दिया। BC की वैल्यू 3K है, 3 के लिए स्क्वायर इसका नोट कर दिया। AB की वैल्यू हम फाइंड करना है, बेस को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है 16, K का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर होता है 9, K का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 3K पूरे का होल स्क्वायर, इसका मतलब 3 का भी स्क्वायर है और K का भी स्क्वायर है, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ हो जाएगा AB पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब +9 इधर कन्वर्ट हो गया, जाएगा -9, 3K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब यहाँ से 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे यहाँ जाएगा 9 8 आ जाएगा, कितना जाएगा स्टूडेंट 8 नहीं 7, ठीक है ना, 7K स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ से स्क्वायर अलग करेंगे तो यहाँ लग जाएगा रूट, क्या लग जाएगा रूट। चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू √7K स्क्वायर। इसे अलग अलग नोट कर देते हैं, अलग अलग रूट में कर देते हैं इसे, √7 √K स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा। तो AB स्क्वायर हो जाएगा √7 और ये जाएगा K, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ से हमने बेस की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं। कितनी बेस की वैल्यू कितनी जाएगी इसकी, √7K। अब स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना है, cos A और tan A की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। तो cos A क्या होता है स्टूडेंट, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेस क्या है हमारे पास AB है और हाइपोटेनियस क्या है AC है। तो AB की जो वैल्यू √7 है K और AC की जो वैल्यू है 47K, तो K से K कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो कितना आंसर जाएगा √7/4 tan A। तो tan A की रिस्पेक्ट की बात की जा रही है, मतलब एंगल A की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं स्टूडेंट हम सभी, ठीक है ना, इसका ध्यान देना है आपको। अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट हमारे पास BC और बेस कितना है AB। तो BC की जो वैल्यू है वो है 3K और बेस की वैल्यू है √7K। तो K से K कैंसिल हो गया स्टूडेंट, 3/√7, ये हमारे आंसर निकल गए। तो हमें आंसर नोट कर सकते हैं √7/4, 3/√7। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर आ गया है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर